Good morning, Sarvada Namaskar. Once again I'm here to teach you. Today I'm going to teach the student of standard 7 from the book of English Literature, English course book, unit number 5, Games and Sports, section number 3, Sports Day. This is the lesson that belongs to upon. आपने इस यूनिट 5 में गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 लेसन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये तीसरा लेसन है यूनिट सेक्शन 3 के रूप में। और एक पोएम है जिसका नाम है स्पोर्ट्स डे दैट हैज बीन रिटन बाय डेविड थ्रेडगोल्ड। डेविड थ्रेडगोल्ड के बारे में लिखा गया है, सॉरी उन्होंने लिखा एक्चुअली। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये पोएम है क्या। तो पोएम ये बताता है आपको, मैं दिखा दूं, ये है आपकी ये वाली बुक देख पाएंगे आप। और यहाँ से आपका ये पोएम है, ये वाली स्पोर्ट डे सेक्शन 3 पेज नंबर 118 पेज नंबर से है। और आप इसको पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? अटेंटिव होकर। जस्ट अ मिनट प्लीज। लेसन में पढ़ेंगे आज स्पोर्ट्स डे। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है ये आपके अनुसार। इंटरेस्टिंग वो यूँ है कि आप बच्चे लोग स्पोर्ट्स गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं, पढ़ाई बाद में, लिखाई बाद में, पहले खेल, पहले इंटरटेनमेंट, पहले मनोरंजन। इसलिए आपके हिसाब से ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पोएम कहते हैं कि हाउ डू यू फील इफ यू डिडंट डू वेल इन एनी टाइप ऑफ रेसेस यू टू पार्ट इन स्पोर्ट्स डे। बताया रहता है कि आप कैसा फीलिंग करते हैं जब आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और आप हार जाते हैं, तो आपकी इनर फीलिंग क्या होती है, आप कैसा फील करते हैं। ऑब्वियसली हमने भी क्रिकेट खेला है, हमने भी स्पोर्ट्स खेले हैं, और जब हार जाते हैं तो बहुत अंदर से दुखी महसूस करते हैं, और ऑब्वियसली आप लोग भी करते होंगे। तो ये लेसन जो है ये हमें बताएगा इसी इमोशंस से निकलने की बात, कि जब हम किसी मैच को, किसी गेम को, किसी स्पोर्ट्स को हार जाते हैं तो उस इमोशंस से धीरे धीरे हम निकल पाते हैं और धीरे धीरे उस गेम को भूल जाते हैं, फिर नए गेम की तैयारी करते हैं। तो राइटर कहना चाहते हैं इस पोएम से कि क्या जिस गेम में हमने पार्टिसिपेट किया उस गेम को जीतना जरूरी है। कभी कभी हम हार के भी जीत जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हार के भी जीत जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इसके पीछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या कारण लोग ऐसा कहते हैं? लोग ऐसा इसलिए कहते हैं माय डियर कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता है कि जब हम कोई गेम या कोई स्पोर्ट्स, कोई मैच हार जाते हैं तो उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है, उससे हमें अनुभव मिलता है, और उस अनुभव से हम अगले मैच की प्रिपरेशन करते हैं, उसके तैयारी करते हैं कि जो फॉल्ट, जो मिस्टेक हमने पिछले गेम में किया था वो फिर से अगले मैच में नहीं हो। आप समझ रहे हैं? और इस तरह उस हारे हुए मैच से हम एक्सपीरियंस लेकर नए मैच की कल्पना करते हैं, नए मैच की तैयारी करते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि हम जो मैच खेल रहे हैं या जो गेम खेल रहे हैं उसमें जीत ही हासिल हो, कोई तो कोई हारेगा। एक्चुअली 2 टीम होते हैं या 2 पर्सन होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी गेम में, और एक को तो हारना ही है, एक तो हारना ही हारना है। तो जो टीम हारता है वो एक्सपीरियंस लेता है कि अगली बार उसे फिर से ट्राई करनी है, राइट। अब यही पढ़ेंगे, इस पोएम में चलते हैं, लाइन बाय लाइन बताया जाता है। आई रिमेंबर आवर स्कूल डे, स्कूल स्पोर्ट्स डे where we all went out to race. I remember jumping a sack and falling on my face. बताया जा रहा है पहले स्टैंजा में पोएम के कि जो राइटर है ये डेविड थ्रेडगोल्ड, वो अपने बचपन के दिन याद करते हैं कि जब वो स्कूल जाया करते थे, there was a race competition in the school that held by the school committee, and there in the competition he had to jump a sack. Jump a sack मतलब कहते हैं कि मतलब होते रास्ते में कभी कभी गड्ढे आ जाते हैं, कभी कभी कुछ मड आ जाते हैं जिसको दौड़ते समय जंप करके जाना पड़ता है एट दैट टाइम। इसी तरह की घटना इस डेविड के साथ भी हुई, और जब इनको जंप करना पड़ा और इन्होंने जैसे ही जंप किया ये बेचारे गिर गए, मुंह के बल ही गिर गए। फेस बताते हैं एंड रिमेंबर फॉलिंग ऑन माय फेस, मुंह के बल ही गिर गए। इन द सेकंड स्टांजा आई रिमेंबर सम कॉलिंग आउट नेक्स्ट रेज एंड स्टार्टिंग, आई रिमेंबर running down the field with a stupid egg and
spoon. There in the second stanza, writer is saying the same experience that you have already taken a part in a school day competition. I am going to remind you that on last year on Children Day, लास्ट ईयर आपके स्कूल में चिल्ड्रन डे के दिन आपने देखा था आपके स्कूल में गेम हुआ था जिसमें बच्चे चम्मच मुंह में डालकर और उस चम्मच में गोली डालते थे, शीशे वाली गोली, और फिर चलते थे। अगर गोली वहां से गिर गया तो आप हार गए, अगर गोली नहीं गिरी तो आप जीत गए। दैट इज द सेम कॉम्पिटिशन दैट वाज हेल्ड इन द स्कूल ऑफ डेविड थ्रेडगोल्ड इन द सेकंड स्टांजा। ये थ्रेडगोल्ड साहब बताते हैं कि उनके स्कूल में भी ऐसा गेम हुआ था जिसमें मुंह में चम्मच दबाकर उस चम्मच में अंडा रखना था। क्या रखना था? अंडा, और अंडे को साथ में लेकर चलना था। इफ द एग विल फॉल ऑन द ग्राउंड द स्पोर्ट्समैन विल लॉस। अगर स्कूल में से अंडा गिर गया तो वो हार गया, और ऐसा कंपटीशन उनके साथ होता था। वो ऐसा याद करते हैं कि ऐसा स्टूपिड गेम था। आई कांट रीच एट माई डेस्टिनेशन एट माई गोल बाय होल्डिंग द एग्स, बाय होल्डिंग द चम्मच इन माई माउथ। वो ऐसा नहीं कर पाए और वो हार गए। इन द थर्ड स्टैंजा वो कहते हैं कि मुझे फिर से याद आ रहा है, आई हैव रिमेंबर थ्रोइंग bin bags at the circle on a floor and I remember not being very good but going back for more। वो तीसरे स्टैंजा में कहते हैं कि मुझे याद है स्कूल की वो स्पोर्ट्स डे जिसमें मेरे साथ क्या होता था, बताया जाता तीसरे स्टैंडे में उनको प्लास्टिक का कोई बॉल दे दिया जाता था या कपड़े का कोई बॉल दे दिया जाता था एंड दे हैव टू थ्रो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एंड ही विल बी अनएबल टू थ्रो द बॉल दैट इज वेरी लाइट इन वेट। जो हल्का होता है बॉल प्लास्टिक की हो या कपड़े की हो ऑब्वियसली हल्का होगी, और जब उसको फेंका जाता था तो वो बॉल ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता था, और जो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता था वो हार जाता था। वो बताते हैं कि इस तरह का गेम हमारे स्कूल में होया करता था और मैं हमेशा उसमें हार जाता था, और इसलिए मुझे बहुत तकलीफ होती थी। इन द फोर्थ स्टैंजा द राइटर इज वंस अगेन रिमेंबरिंग his days in childhood. I remembered colored sashes, I wore the color green, I remember what we had won the day and wasn't easy to be seen। अब बताते हैं फोर्थ स्टैंजा में राइटर क्या बताते हैं कि जब भी कंपटीशन हुआ करता था they have to wear a uniform like sashes। उनको यूनिफॉर्म पहना जाता था, नॉट अ स्कूल यूनिफॉर्म, बट आपने देखा होगा टीवी पे कोई रेस होता है, कोई गेम होता है तो पर्टिकुलर सारे खिलाड़ी अलग एक ही तरह की यूनिफॉर्म, एक ही तरह के ड्रेस पहनते हैं, और सेम ड्रेस ऐसा ही ड्रेस उनके स्कूल कंपटीशन में भी हुआ करता था कि जब भी कोई बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था दे हैव टू वियर द यूनिफॉर्म। और बताते हैं कि जब वो यूनिफॉर्म पहन लेते थे तो लोग उनको पहचान नहीं पाते थे, wasn't easy to be seen, कोई देख नहीं पाता था। एंड इन द फोर्थ स्टैंजा वंस अगेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज आइडिया दैट आई रिमेंबर लुकिंग एट द स्कोर वी वर स्टिल एट द बिगिनिंग, आई रिमेंबर व्हाट आवर टीचर सेड इट्स द टेकिंग पार्ट नॉट द विनिंग। लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट स्टैंजा में राइटर कहते हैं कि मुझे याद है कि जब मैं कंपटीशन में रनिंग करता था, जब मैं कंपटीशन में बॉल फेंकता था, जब मैं कंपटीशन में अंडे को होल्ड करके लात देने जाता था तो मेरी नज़र हमेशा स्कोर बोर्ड पे हुआ करती थी कि किसको कितना स्कोर मिला है, और इसी स्कोर बोर्ड के देखने के चक्कर में ये बेचारे राइटर साहब हमेशा रेस, हमेशा कंपटीशन हार जाया करते थे। लेकिन वो उनको ये बात भी याद है कि जब वो हार जाते थे तब उनका टीचर उनका पीठ थपथपाते हुए कहते थे, बेटा डोंट बी वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। हमेशा खेल में जीतना आवश्यक नहीं है, इट्स द पार्ट ऑफ गेम। हारना जीतना ये पार्ट ऑफ गेम है। कभी कभी लोग हार के भी सीखते हैं और कभी कभी लोग जीत कर भी नहीं सीख पाते हैं, राइट। अब इस तरह से राइटर ने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया हमारे साथ, आपके साथ। आपको भी पोएम अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी। आप भी अपने चाइल्डहुड डेज के गेम को याद करते हैं और वहाँ आपके दिमाग में इमेजिनेशन तैयार होता है कि कैसे आप उसको स्पोर्ट खेला करते थे और कैसे उसमें आपको हार मिल जाती थी, कैसे आप उसमें जीत पाते थे। और कभी कभी हारते हारते हमारे क्लासमेट से या हमारे फ्रेंड से जिसके साथ हम खेल रहे होते हैं उसके साथ कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, हो जाता है, लेकिन फिर हम धीरे धीरे रिकवर कर लेते हैं, राइट।
वेरी गुड। अब आपका फॉर्म खत्म हो गया। मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू।